मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे इस क्लास में वो बात करेंगे इतिहास के बारे में, यानी डेली हम डेली का इतिहास पढ़ेंगे। तो ये नई श्रृंखला होगी हमारी, जो कि हमारे पूरे के पूरे 365 दिनों के इतिहास को हम क्या करेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट की क्लास होगी। जो भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे यार डेली के जो भी हमारे इतिहास में, चाहे वो विश्व में हो या इंडिया में हो, हम डेली के इतिहास पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि हमारा तारीख वाइज पढ़ेंगे, डेट वाइज, कि इस डेट को कौन सी घटना घटी थी, वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड का इतिहास हो सकता है। ठीक है, तो यार ये नई श्रृंखला होगी हमारी। तो आज जो हम बात करेंगे वो उसी इतिहास की बात करेंगे, यानी इस टॉपिक का हम जो नाम रखते हैं वो नाम रखते हैं इतिहास के पन्नों में। यानी डेली का जो भी हमारा इतिहास होगा, हम इस टॉपिक का नाम रखते हैं इतिहास के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में, या आज का इतिहास, आज का इतिहास। तो डेली हम यार इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, मुझे यार नहीं लगता कि कुछ भी हमारा छूटेगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो यार हम इसी क्लास के माध्यम से पूरे 365 दिनों का इतिहास अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी में आज जो हम बात करेंगे वो 17 अगस्त 2022 के इतिहास पर अध्ययन करेंगे। यानी 17 तारीख में जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, इतिहास के पन्नों में जो बाकायदा दर्ज हुई हैं महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, उन्हीं का अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो अपनी मैं पहली बात करूंगा, 17 अगस्त क्या है? 17 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 17 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के पश्चात, भारत की आजादी के पश्चात पहली बार ब्रिटिश सेना टुकड़ी, ब्रिटिश सेना टुकड़ी क्या हुई थी? ब्रिटिश सेना टुकड़ी स्वदेश वापस लौटी थी, स्वदेश वापस लौटी थी। क्या हुई थी? लौटी थी। और जैसे ही ब्रिटिश सेना टुकड़ी स्वदेश वापस लौटी थी, तो इसके स्वदेश लौटने से भारत देश में या देश में काफी सारा दंगा देखने के लिए मिलता है, और ये दंगा कई दिनों तक चलता है, जिससे यार काफी सारा माहौल खराब होता है। और जब ये दंगे वगैरह होते हैं 1947 में, तो जैसे ही भारत और पाकिस्तान का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, तो आपस में जो भी लोग थे वो अपनों से दूर होने लगे, अपने सगे संबंधियों से क्या होने लगे? दूर होने लगे। तो 17 अगस्त 1947 में ये महत्वपूर्ण घटना हमको क्या करनी है? याद रखनी है, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात 17 अगस्त 1909 में क्या होता है? 17 अगस्त 1909 में
एक महान देशभक्त, एक महान देशभक्त या धर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा। कौन? मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा। इनको यार क्या किया गया था? 17 अगस्त 1909 को फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी या फांसी दी गई थी। लेकिन फिर भी ये अमर शहीदों में इनका नाम हमारे जाना जाता है, इतिहास में ये अमर हो जाते हैं हमारे मदनलाल ढींगरा जी। और किस लिए इनको फांसी हुई थी? तो लॉर्ड कर्नल कर्जन वायलिस के हत्या के आरोप में कर्जन वायलिस के हत्या के आरोप में एक अभियोग चलाया गया। एक अभियोग चलाया गया जिसमें इनको क्या किया गया था? फांसी की सजा अदालत ने सुनाई थी। और यह अभियोग कब चलाया गया? तो 23 जुलाई 1909 में ये अभियोग चलाया गया और जिसमें यार अदालत ने इनको फांसी की सजा सुनाई थी। ठीक है, तो ये भी 17 अगस्त इसलिए क्या हो जाता है? इतिहास में एक अपनी अलग जगह बना पाता है। ठीक है, बाकी और बात करते हैं। और देखते हैं 17 अगस्त 1945। ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है इतिहास के पन्नों में, जो कि एक अपनी अलग जगह बनाता है। क्या होता है कि 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया, कौन? इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाता है 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यानी अर्थात ये बोल सकते हैं, अर्थात इंडोनेशिया किससे स्वतंत्र हुआ था? तो इंडोनेशिया नीदरलैंड से। इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आजादी प्राप्त हुई थी। कब? 17 अगस्त 1945 को। तभी से इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को क्या करता है? मनाता है। ठीक है, और इस दिन को यानी इंडोनेशिया के लोग इस दिन को यार एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम लोग हरिकैमेन दिकॉन के नाम से भी जानते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसको हुजु बेल्सन के नाम से भी जानते हैं। तुजु
तुजू हवेल्सन के नाम से भी जानते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और जैसे ही ये स्वतंत्र होता है तो इस दिन को लोग वहां के लोग हरी दी कैमन के नाम से भी या हरी कैमन दी कॉन के नाम से भी जानते हैं। और इस आजादी के या इस राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए इस 17 अगस्त को इंडोनेशिया के लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ अपना क्या करते हैं, समारोह के रूप में या कार्यक्रम के रूप में या उत्सव के रूप में इस 17 अगस्त को क्या करते हैं, मनाते हैं। इसलिए ये 17 अगस्त की जो तारीख है इतिहास में अपनी एक अलग जगह या पहचान बना पाती है। ठीक है, बात करते हैं कुछ और तारीखों की। सत्रह अगस्त 1949 ये तारीख भी अपने आप में अनूठी और बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन यार महान देशभक्त या क्रांतिकारी हमारे बिहारी या पुलिन बिहारी दास, इनका क्या होता है, निधन होता है। किनका निधन होता है? 17 अगस्त को महान देशभक्त या महान देश प्रेमी या क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का निधन होता है। बिहारी दास जी का निधन होता है। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमारे इसी कारण क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि भारत में पहली बार जब भी हमारी क्रांतिकारी की शुरुआत की थी या देश आजाद कराने की बात हुई थी तो ये हमारे सामने उभर करके आते हैं पुलिन बिहारी दास, और इनके द्वारा एक हमारे समिति या संगठन का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है हमारा, कौन सा संगठन है? ढाका अनुशीलन समिति नामक संगठन का निर्माण या संगठन की स्थापना हमारे कौन करते हैं? ये पुलिन बिहारी दास जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, किस लिए की जाती है? भारत की स्वतंत्रता में पहली बार ये हमारी ढाका अनुशीलन समिति नामक जो भी हमारी संगठन है उसकी स्थापना की जाती है। और देखते ही देखते क्या होता है, इन्होंने और क्रांतिकारी परिवर्तन किए देश को आजाद कराने के लिए। और देखते ही देखते प्रांत में जो भी हमारे ये समितियां थी 500 से ज्यादा शाखाएं इसकी हो जाती हैं। यानी देखते देखते प्रांत में देखते ही देखते 500 से अधिक इन समितियों की शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। और जैसे ही ये सारा सिस्टम होता है तो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार इन समितियों को क्या कर रही थी, गैर कानूनी मान रही थी। तो इस कारणवश भी पुलिन बिहारी दास ने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक हमारा क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक हमारा नए सिस्टम को अंजाम दिया जिसका नाम है हमारा कौन सा, भारत सेवक संघ की स्थापना। भारत सेवक संघ की स्थापना, भारत सेवा संघ की स्थापना हमारे होती है। जैसे ही ब्रिटिश सरकार इन समितियों को गैर कानूनी घोषित करती है तो फिर से पुलिन बिहारी दास जी एक स्थापना करते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए जिसका नाम है भारत सेवक संघ। ठीक है, और
इन उपलक्ष्य में पुलिन बिहारी दास जी के इस सारे कार्य को देखते हुए कलकत्ता यूनिवर्सिटी मेडल देती है। आज भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी मेडल देती है, जिस मेडल का हमारे नाम है पुलिन बिहारी दास, पुलिन बिहारी दास, पुलिन बिहारी दास स्मृति पदक, स्मृति पदक। ये हमारा मेडल आज भी कोलकाता यूनिवर्सिटी क्या करती है, देती है। ठीक है, तो ये तारीख भी 17 अगस्त की ये तारीख इन सारी घटनाओं के वजह से इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना पाती है। ठीक है, तो इसको भी हमको क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं 17 अगस्त में ही कुछ और तारीखों की। 17 अगस्त 2005 ये तारीख भी इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना पाती है। क्यों? 17 अगस्त को ही बांग्लादेश में, कहां पे, बांग्लादेश में बम धमाका हुआ था। बम धमाका, बांग्लादेश बम धमाकों से दहल उठा था। बांग्लादेश बम धमाकों से दहल उठा था, दहल उठा था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें 63 जिलों में, 63 जिलों में 300 या 300 से अधिक विस्फोट हमारे होते हैं। 300 या 300 से अधिक विस्फोट होते हैं, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु होती है, 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फाइनली हमको बोल दिया गया है, तो याद रखना है 2 लोगों की मृत्यु होती है और 100 लोग, कम से कम 100 लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ठीक है, जिससे बांग्लादेश के लोगों में काफी सारा दहशत देखने के लिए मिल जाता है। और इस दहशत को देखते हुए पुलिस पूरे देश में छापेमारी कर देती है, जिसमें से इस छापेमारी में 50 लोगों को वो लोग गिरफ्तार भी करते हैं। यानी पुलिस 50 लोगों को, पुलिस 50 लोगों को छापेमारी के दौरान क्या करती है, गिरफ्तार करती है। क्या करती है, गिरफ्तार करती है। तो इन सारी घटनाओं की वजह से भी ये 17 अगस्त हमारा क्या है, काफी सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास की दृष्टि से, या इतिहास के पन्नों में ये तारीख हमारी क्या हो जाती है, दर्ज हो जाती है। बात करते हैं 17 अगस्त में ही जो हमारी लास्ट तारीख आती है वो कौन सी आती है। बात करते हैं 17 अगस्त 2008 में। ये तारीख भी अपने आप में इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना पाती है। कैसे कि पेंचेइन ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेलों में माइकल फेल्प्स जो कि अमेरिका के क्या हैं, तैराक हैं, बहुत बड़े अमेरिका के तैराक हैं। इन्होंने यानी माइकल फेल्प्स ने 17 अगस्त 2008 को ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक के किन खेलों में, तो तैराक के खेल में, तैराकी में 8 गोल्ड मेडल ला करके जो भी हमारे युवा हैं, दुनिया भर के जो भी प्रतियोगी
ओलंपिक खेलों से रिलेटेड जो भी युवा हैं उनके लिए एक इतिहास रच दिया। उन युवाओं के लिए एक कौशल की तरह ये उभर करके सामने आते हैं, जो कि तैराकी की सभी प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक खेलों की तैराकी की सभी प्रतियोगिताओं में 8 गोल्ड मेडल, लगातार की बात कर रहे हैं, 8 गोल्ड मेडल हासिल कर पाते हैं और युवाओं में अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं। पेंचेंग ओलंपिक खेलों में माइकल फेल्प्स कहां के हैं? अमेरिका के। कहां के? अमेरिका के। तैराकी में क्या करते हैं? 8 गोल्ड मेडल लगातार ला देते हैं और महज 7 साल की उम्र से इन्होंने तैराकी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो फाइनली ये था हमारा आज का इतिहास, जो कि इतिहास में अपनी एक अलग जगह रखता है। ठीक है, तो इसी तरीके हम डेली का इतिहास पढ़ेंगे और पूरे 365 दिनों का इतिहास हम तैयार करेंगे। ठीक है, जिससे यार कुछ भी हो, नॉलेज तो गेन होगी ही, बाकी यार बहुत सारी चीजों में ये सारा सिस्टम आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों में किसी नेक्स्ट दिन पे या इसके अगले वाले दिन में। तब तक के लिए जय।